सुबह उठते ही हाथ पैर भारी लगते हैं, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूल जाती है, क्या पैरों के अंदर झंझनाहट महसूस होती है, हाथों में सुनपन महसूस होता है और पिंडलियों के अंदर ऐंठन महसूस होती है। और अगर आपकी उम्र 55-60 के आसपास है तो ये आज की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 55-60 की उम्र के बाद केवल हमारी मांसपेशियां ही कमजोर नहीं होती बल्कि नसों के अंदर की लचक भी कम होने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन पहले जैसा नहीं रहता और यही बदलाव आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कमजोरी, याददाश्त में कमी और थकावट की वजह बन सकता है। लेकिन अगर हर सुबह सिर्फ साधारण पानी की जगह उसमें एक खास आयुर्वेदिक औषधि, एक जड़ी बूटी पी ली जाए, मिला ली जाए, तो ये आदत शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ दिल को स्वस्थ रखेगी, रक्त वाहिनियों को और इम्यूनिटी को भी फायदा देगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में जिसका वर्णन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों के अंदर मिल जाता है, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि इसे कितनी मात्रा में लेना है, किन लोगों ने इसका सेवन नहीं करना, और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी 5 मिनट का एक ऐसा प्राणायाम जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर कर देगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बेहतर कर देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में जो मैं आयुर्वेदिक औषधि आपको बताने वाली हूँ उसे आयुर्वेद के अंदर हृदय औषधि कहा गया है, यानी कि दिल के लिए स्पेशल औषधि कहा गया है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। सबसे पहले एक बात समझिए, हमारे शरीर की रक्त वाहिनियां बिल्कुल पानी की पाइप की तरह होती हैं। जब हम जवान होते हैं तो ये पाइप लचीली होती है, रक्त आसानी से पूरे शरीर में पहुंचता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इनकी लचक कम होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है और शरीर में सूजन भी धीरे धीरे बढ़ सकती है। आयुर्वेद इसे केवल उम्र नहीं मानता बल्कि इसे वात दोष की वृद्धि भी मानता है। जब वात बढ़ता है तो शरीर में रूखापन, जोड़ों की अकड़न, नसों में कमजोरी, नींद की समस्या और ऊर्जा की कमी दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि आयुर्वेद हमेशा ऐसी चीजें खाने की सलाह देता है जो वात को संतुलित रखे, रक्त संचार को बेहतर बनाए रखे और शरीर को भीतर से पोषण दे। तो चलिए जल्दी से अब ये जान लेते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं, कौन सा प्राणायाम है, किस तरीके से इसे लेना है। सबसे पहली चीज की बात करो तो उसका नाम है अदरक। आयुर्वेद में अदरक को लगभग हर रोग में उपयोगी औषधि बताया गया है। आधुनिक रिसर्च बताती है कि अदरक में मौजूद जिंजरॉल शरीर की सूजन को कम करने, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। 55-60 की उम्र के बाद जब हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं या सुबह शरीर में जकड़न महसूस होती है तो हल्का अदरक वाला पानी पीना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसे कैसे लिया जाता है? लगभग आधा इंच अदरक का ताजा टुकड़ा लीजिए, उसे 1 गिलास पानी में 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर उबाल लीजिए, पानी को छान लीजिए और गुनगुना होने के लिए रख दीजिए और इसे सुबह सुबह गुनगुना ही पी लीजिए। लेकिन अगर आप ब्लड थिनर ऑलरेडी ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अदरक का इस तरीके से तैयार किया गया पानी खून को पतला करने का भी काम करता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए, नसों में सुनपन आने को या झंझनाहट को ठीक करने के लिए या पिंडलियों में होने वाली ऐंठन को ठीक करने के लिए अकेला अदरक काफी है? तो जवाब है नहीं। एक ऐसा मसाला भी है जो आपकी नसों की लचक बनाए रखने में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है और लीवर के लिए भी लाभदायक माना जाता है, और उसका नाम है दालचीनी। लेकिन हर दालचीनी एक जैसी नहीं होती। असली कौन सी है, नकली कौन सी है, इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं दालचीनी के बारे में। 60 के बाद शरीर में सबसे पहले बदलाव हमारी नसों में शुरू होता है। वात दोष बढ़ने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन पहले जैसा नहीं रहता, इसी वजह से थकावट, हाथ पैरों में ठंडक रहना, चक्कर आना और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। हमने पहला प्राकृतिक उपाय अदरक के बारे में जाना, लेकिन अब बात करने वाले हैं उस मसाले की जिसे दालचीनी कहा जाता है, जो रक्त वाहिनियों के लिए बहुत उपयोगी है। चरक संहिता में दालचीनी का वर्णन है कि ये अग्नि को प्रबल करती है, रक्त संचार को बेहतर करती है और शरीर में जमी हुई कफ और आम की समस्या को कम करने के लिए एक औषधि है। आधुनिक शोध बताती है कि दालचीनी के अंदर पॉलीफिनॉल जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित करने में मदद करते हैं। 55-60 की उम्र के बाद यदि शुगर कंट्रोल में रहे तो नसें और दिल दोनों पर सकारात्मक असर पड़ता है, यानी कि दोनों चीजें सही रहती हैं। अब दालचीनी का इस्तेमाल कैसे करना है? आपने 1 कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चुटकी के करीब दालचीनी पाउडर डाल देना है और उसे 2 से 3 मिनट के लिए उबालना है। सुबह खाली पेट इस पानी का इस्तेमाल कर लीजिए। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जिसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी मिल जाएगा और ये बहुत ही कमाल का क्लींजर भी है, यानी कि
नसों को साफ करने का भी ये काम करता है। जी हाँ, बात करने वाले हैं नींबू के बारे में। नींबू में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है। ये कोलेजन हमारी रक्त वाहिनियों, त्वचा और जोड़ों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। अगर आपकी उम्र 55-60 से ऊपर जा रही है तो रोज थोड़ा सा नींबू पानी पीना जरूरी है। ये शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी हमें प्रोवाइड करता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, बड़ा ही साधारण है। गुनगुने पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़कर दिन में एक बार लीजिए। सुबह खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है तो सुबह खाली पेट लेने की बजाय आप अपने दाल के अंदर, खाने के अंदर, सैलेड के ऊपर या दिन में कभी भी ऐसा पानी तैयार करके ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं, योग, प्राणायाम या फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते तो कोई भी औषधि अपना काम नहीं करती। आगे कौन सी 2 औषधियां हैं उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन अब ये भी बताने वाली हूँ कि ये पांचों की पांचों औषधियां अपने आप में काम ज्यादा कैसे कर सकती हैं। आपको हर सुबह कम से कम 10 मिनट की वॉक करनी चाहिए। 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए। आपकी नसों तक ऑक्सीजन पहुंचने में ये मदद करेगा। धीमी गहरी सांस लेनी है और धीमी गहरी सांस बॉडी से बाहर निकालनी है। ये शरीर को शांत करती है, तनाव को कम करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। याद रखिए, दवा से पहले दिनचर्या को बदलिए। अब बात करते हैं उस औषधि की जिसे आयुर्वेद के अंदर दिल की औषधि कहा गया, यानी कि हृदय औषधि कहा गया है। ये हृदय के लिए एक बेहतर टॉनिक है। ये कौन सी जड़ी बूटी है, इसे कब लेना है, कैसे लेना है, किन लोगों को इसे बच के रहना है, ये सारी जानकारी हम जानने वाले हैं। और वो है अर्जुन की छाल। आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट दोनों ने अर्जुन की छाल का उल्लेख हृदय की शक्ति को बढ़ाने वाली औषधि के रूप में किया है। आज आधुनिक विज्ञान भी अर्जुन की छाल पर कई शोध कर रही है। अर्जुन की छाल के अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट हृदय की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और सामान्य तौर पर हृदय को स्वस्थ रखते हैं। आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच के करीब अर्जुन की छाल का पाउडर डाल देना है। 5 से 7 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर इस पानी को उबालना है। उबलने के बाद इसे गुनगुना होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद सिप सिप करके सुबह खाली पेट पीना इसे सबसे अच्छा है। ये इतने कमाल के फायदे करता है। ये हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है, खून को पतला करने का भी ये काम करता है। दोस्तों, लेकिन अगर आप जड़ी बूटी पीते रहेंगे और पूरा दिन कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो शरीर में वो बदलाव कभी नहीं आएगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। असल इलाज आपकी दिनचर्या में भी छुपा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको 5 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करना है। धीरे धीरे गहरी सांसें लेनी है। ये प्राणायाम ऑक्सीजन को बेहतर करता है, बॉडी में मन को शांत करता है। भ्रामरी प्राणायाम 10 बार जरूर करिए। ये तनाव को कम करता है, बेचैनी को दूर करता है और बीपी को नॉर्मल करता है। इसके अलावा 20 मिनट के लिए चलना बहुत जरूरी है। आप 15 से 20 मिनट रोजाना जरूर चलिए। ये आपके दिल के लिए, फेफड़ों के लिए और रक्त संचार के लिए बहुत अच्छा है। और हो सके तो सूर्य नमस्कार दिन में 3 से 4 बार जरूर कीजिए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ इन सब चीजों के साथ साथ कुछ खाने पीने के और चेंजेस हैं जिन पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान आपने जरूर देना है। तला हुआ और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। नमक सीमित मात्रा में लेना चाहिए। पर्याप्त पानी पीना चाहिए। रात का भोजन हल्का होना चाहिए। रोज 7 से 8 घंटे की नींद आप जरूर लें। इसके अलावा धूम्रपान और शराब से दूरी बनाकर रखें। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार 55-60 के बाद शरीर में वात दोष स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। इसीलिए गुनगुना पानी, हल्का व्यायाम और तिल के तेल की मालिश करना ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, पर गलत आदतें उस बुढ़ापे को बीमारी में बदल देती हैं। यदि आज से आप हर समय गुनगुना पानी पिएंगे, अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आज से ही आप अपनी डाइट में इनमें से कोई एक चीज रोजाना जरूर शामिल करेंगे और अपनी बॉडी को रोजाना 30 मिनट जरूर देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।